Hello and welcome to my channel SK Helping Hand Tutorials. फ्रेंड्स, क्लास 12 की वर्कबुक सीरीज़ अभी चल रही है चैनल पर, तो उसी के तहत आज हम वर्कशीट 23 कवर अप करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। वर्कशीट 23 इज़ फॉर स्पीकिंग स्किल्स। आप कितना इंग्लिश बोल सकते हैं, आपकी फ्लुएंसी और साथ ही में ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए है। आपके थॉट्स आपको सोचना है और किस तरीके से आप उसे प्रेजेंट करते हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनेक्ट अ प्ले, यानी आपको जो भी टॉपिक्स नीचे दिए गए हैं उनके ऊपर किसी एक के ऊपर, ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, किसी एक के ऊपर आपको एक नाटक करना है और उसके बाद उसका राइट डाउन जिस्ट माने उस नाटक का आपको केवल सार लिखना है। तो हमें यहाँ पे नाटक पूरा नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे 4-5 टॉपिक दिए गए हैं। पहला टॉपिक है कोविड वैक्सीनेशन एंड यूज़ ऑफ मास्क। तो आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी नाटक बना के उसका जिस्ट लिखेंगे। लाइफ ऑफ अ हेल्थ वर्कर इन द पेंडेमिक। इफ़ यू वर अ रेफ्रिजरेटर, यदि आप एक फ्रिज होते। लाइफ ऑफ अ फार्मर, तो आप किसी फार्मर के जीवन का घटनाक्रम वहाँ पे बता सकते हैं। फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक रूल्स से संबंधित आप छोटा सा प्ले इनेक्ट करते हुए उसका जिस्ट बता सकते हैं। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को आगे हल करते हैं। अब यहाँ हमने क्वेश्चन 2 को सॉर्ट आउट किया है। लाइफ ऑफ हेल्थ वर्कर जो दिया हुआ था आपको, तो उसको हमने एक छोटे से नाटक के रूप में लिया है कि किस तरीके से जो पैंडेमिक जब फैल गया तो जो हेल्थ वर्कर्स थे उनका जीवन किस तरीके से प्रभावित हुआ, उन्होंने क्या क्या करते हुए वक्त को निकाला, क्योंकि उनके जीवन पर बहुत अधिक रिस्क था। सिंस द स्टार्ट ऑफ द पैंडेमिक, हेल्थ वर्कर्स हैव बीन वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन सेविंग लाइव्स, यानी कि जो ये वर्कर्स थे ये फ्रंट लाइन पे प्रथम श्रेणी में काम कर रहे थे, उन लोगों के स्पष्ट संपर्क में आ रहे थे जो कोविड पॉजिटिव थे। राजू वॉज वन ऑफ देम, राजू भी उनमें से एक था। तो हमारे जो नाटक हमने बनाया है उसका प्रथम ये चरित्र है राजू। ही हैड 10-year-old सन, उसका 10 वर्ष का बेटा भी है। सो फॉर हिज सेफ्टी राजू डिसाइडेड नॉट टू गो होम एज द डिजीज़ वॉज कंटेजियस, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक दूसरे से फैल रहा था यह डिज़ीज़। इसलिए राजू ने अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए डिसाइड किया कि जब तक से वह सर्विस कर रहा है, वहाँ पे ड्यूटी दे रहा है इस एरिया में जहाँ पे वो पेशेंट्स रखे गए थे, तो वह घर पे नहीं जाएगा, जिससे कि उसका बच्चा सुरक्षित रह सके। राजू वॉज सॉरी ही कुड नॉट अटेंड हिज सन्स बर्थडे टू, और वह अपने बेटे का जन्मदिन भी अटेंड नहीं कर पाया। बट हिज सन वॉज प्राउड, परंतु उसके बेटे ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि वह गर्व महसूस करता था। एज ही वॉज सर्विंग हिज नेशन दिस वे, क्योंकि उसके पिता जो है राष्ट्र की सेवा कर रहे थे इस प्रकार से। ऑन हिज बर्थडे ही एडवाइज्ड हिज सन एंड अदर्स टू फॉलो द पब्लिक एंड हेल्थ मेजर्स, और उसने अपने बेटे को जब मैसेज वगैरह किया, कॉल वगैरह किया, तो उसने उनको और घर के अन्य सदस्यों को जो हेल्थ मेजर्स अपनाने चाहिए वो बताए, जैसे कि वेयरिंग मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, वॉशिंग हैंड्स रेगुलरली, नियमित रूप से हाथ धोना, एंश्योरिंग एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी कि जो है उचित, एडिक्वेट का मतलब होता है उचित, वेंटिलेशन हवा का क्रॉस होना, आना जाना। He asked his family members to get vaccinated. उसने अपने परिवार वालों को कहा कि आप वैक्सीनेशन भी कराइए, as it would help them prevent serious illness. जो उसके सीरियस इफ़ेक्ट्स थे, यदि कोई पॉजिटिव हो भी जाएगा तो वैक्सीनेशन के बाद उतना सीरियस उसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। But the other day he and his friend were detected positive. अब क्या हुआ, अगले ही दिन राजू खुद और उसका एक मित्र पॉजिटिव डिटेक्ट हो गए विद कोविड-19। ही हैड टू लिव इन आइसोलेशन, और जैसा कि नियम बनाया गया था, आइसोलेशन में उन्हें अकेले रहना था। हिज फैमिली एंड कोलीग्स सपोर्टेड हिम मेंटली, और जो बीमार था उसके पास कोई जा नहीं सकता था, परंतु फिर भी उसके परिवार और जो उसके कोलीग्स थे उन्होंने उनको बहुत मानसिक रूप से सपोर्ट किया। ही सून रिकवर्ड,
वह तो जल्दी ठीक हो गया, बट हिज फ्रेंड सकम टू डेथ। उसके जो मित्र था वह भी वही काम करता था, वो भी सेफ्टी वर्कर ही था, वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। सो राजू वॉज वीक, बीमारी के कारण वो कमज़ोर हो गया था, एंड ब्रोकन, अपने दोस्त की मृत्यु के कारण टूट गया था, बट प्राउड, परंतु उसे गर्व था, टू बी एबल टू सर्व नेशन इन दिस पैंडेमिक। इस महामारी के समय में वह राष्ट्र की सेवा कर पाया, इस बात का उसे गर्व था। तो हमें यह एक नाटक के रूप में कहानी का जो है केवल सार लिखना था, पूरा नाटक नहीं बनाना है हमें कि उसने बच्चे को ये किया, उसका दोस्त बीमार हो गया, किस तरीके का माहौल था वहाँ पे, हमें सिर्फ सार लिखना है। तो हमने इस तरीके से इस आंसर को डेवलप किया है। सेकंड वाला पॉइंट हमने लिखा है, आप चाहें तो कोई और पॉइंट पे भी इसी तरीके से अपनी एक कहानी बना के उसको जिस्ट के रूप में लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया। डू लाइक, डू शेयर एंड कीप कमेंटिंग। आपके कमेंट्स हमेशा नए वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट भी करते हैं और बताते भी हैं कि आपको आगे किस से रिलेटेड वीडियोस चाहिए। सो थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप लाइकिंग।